हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान सहित मंच में आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रवाह समिति सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान सृजन जी, श्रीमती सूरज जी, संजय जी, सीमा जी, अजय जी, भारती जी, शोभित जी, सृष्टि जी, हार्दिक, रचित जी, सागर, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे श्रीमान अनिल जी रावत आ जाए, हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और साथ में आमंत्रित करूंगा हमारे सौरभ जी, गवर्नमेंट गिरी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी, वे आएंगे। सम्माननीय श्रीमान सृजन जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आइए साहब। और इसी क्रम में आज सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है आइए नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, रोहित जी, श्रीमती चारू जी, कुमारी रिया जी जैन, जिन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में, क्षमा करना, सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए तुलसी नगर दिगंबर जैन समाज से और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी तुलसी नगर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री महोदय को। वे आएंगे। मंदिर कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम और शिरोमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी वड़ियाता हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा हमारे सम्माननीय नरेंद्र कुमार जी परिवार का मुझ को बुलाएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए श्रीमान निर्मल कुमार जी वड़ियाता, आप भी आ जावे। और इसी क्रम में सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान अंकित जी, शैली जी, सलील जी, अंधेरी मुंबई, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए और हमारे बीच में नहीं। मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए, और हमारे बीच में अजमेर से सोनी जी की नशे से श्रीमान प्रमोद जी उपस्थित है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे श्रीमान अशोक जी दोषी, मुकेश जी पाटोदी और साथ में हर्ष दिया जावे और तुलसी नगर मंदिर कमेटी से भाई अभिषेक जी, ये चारों आएंगे। हमारे सम्माननीय प्रमोद जी जो कि सोनी जी की नसीहत से संबंध रखते हैं। आपने 108 रथावर्तन का कार्यक्रम देखा था, उसमें एक रथ हमारे अजमेर में सोनी जी की नसीहत से हमें प्राप्त हुआ था। और साथ में महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती रानी जी दोषी। ये है नहीं आगे। और आइए चलते हैं हमारे बीच में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पूर्व उपकुलपति कुलपति हमारे बीच रेणु जी उपस्थित हैं और आज वहां पर संगोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है श्री भूवलय के विषय पर और वो वक्ता भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान के कार्यक्रम के लिए आवाज दूंगा हमारे भाई नितिन जी को, वे आए और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कराएं। भाई नितिन जी, डॉक्टर अनुपम जी को आमंत्रित करूंगा। मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से पधारी डॉक्टर डी तेजस्विनी जो आज प्रमुख वक्ता के रूप में एवं उनकी पूरी टीम को आमंत्रित करना चाहते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका अभिवादन करें, सम्मान करें। और उनके सम्मान के लिए श्रीमान प्रतिपाल जी टोंगिया साहब कृपया मंच पर पधारें। हमारे यहाँ से हमारे तुलसी नगर दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष कमेटी के सदस्य भाई महावीर जी पधारें। धर्म प्रभावना समिति से श्रीमान यजमान महोदय मुकेश भाई पाटोदी, अशोक जी दोषी, हर्ष भैया
वो भी पधारें। और आदरणीय कमल जी, मनोज जी बाकलीवाल और कमल जी ट्रांसपोर्ट कृपया पधारें। और नीरज जी का भी बोल दो। और भाई नीरज जी, हमारे प्रोफेसर नीरज जी, उनका सम्मान करें। ठीक है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अनुपम जी और सबका सम्मान हमारी समिति यहां पर कर रही है। कमल जी कहाँ हैं? हाँ ले ले, माला दे दो भैया। हाँ हाँ आगे दुपट्टा दे, दुपट्टा 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 भैया। अरे और दे दो एक। रेणु जी को दे दो। हाँ आ जाए, आ जाए बहने, ऊपर आ जाए। ये जो कर्नाटक से सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, एक बार जोरदार तालियां बजा दें इनके सम्मान में। ज्योति जी अखावत, आप तो निवेदन कर दो। मैं अभी निवेदन कराएंगे ना हम अच्छे से। सुनो, इन सबसे निवेदन करवाओ, निवेदन करा के फिर आप बोलेंगे। सम्मान करें जल्दी से। भाभी जी, रानी डोशी जी से निवेदन पूरी है टीम का सम्मान है। और हमारी कमेटी के सदस्यों से निवेदन है, भाई साहब लोगों का सम्मान करें, जल्दी कर दें फटाफट। एक आध महिला यहाँ से आ जाए कोई। हाँ अंजू जी छाबड़ा रांची आ जाए। अंजू जी आ जावे महिला सम्मान के लिए। और आइए चलते हैं, समय हो चुका है। संघ का समाधान के कार्यक्रम में आपकी शंकाओं का समाधान के लिए सीधे जोड़ने के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। अच्छा, आज अपने बीच में उदयपुर से हाँ मंच पर ही उपस्थित हैं, इसलिए मैं श्रीमती रेणु जी जैन जो पूर्व कुलगुरु डीएवी के, वे अपना प्रश्न आज प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उनकी टीम से और भी कोई जो प्रश्न रखे हैं, उसके बाद में डॉक्टर ज्योति जी जैन अपने प्रकाश चंद जी जैन साथ में रहेंगे। अखावत जी, हाँ हाँ बोलो, प्रश्न बोलो। परम पूज्य गुरु गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि महाराज जी के चरणों में दोबारा उपस्थित होने का आनंद प्राप्त हुआ। आज एक राष्ट्रीय गणित दिवस है, उसके अवसर पर श्री भूवलय ग्रंथ पर जो हमारा आचार्य कुमुदेंदु महाराज जी ने लिखा है, एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, उस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भाग लेने का। और उसमें जो आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर डी तेजस्विनी, उनका एक बहुत ही सारगर्भित लेक्चर था। और मैं पहले तो महाराज जी से आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि उसी विषय पर मुझे आगे भी कार्य करूँ मैं, और थोड़ा या तो डीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लूँ, उसके लिए मैं महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और इसको ऐसे अद्भुत ग्रंथ को उसका पूरा फ़ायदा उसमें 718 भाषाओं में पूरा अंतर साहित्य पूरा संदर्भ दिया गया है। तो उसका किस तरह से हम लोग सारे शोधार्थीगण उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये मैं महाराज जी से थोड़ा उस पर प्रकाश दिलवाने की आगे चाहती हूँ। देखिए, भूवलय संपूर्ण भारतीय वाङ्मय का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो सारे विश्व के लिए एक आश्चर्य है। एक ही ग्रंथ में अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथों की संरचना, 17 भाषा बोल रहे, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने तो कुछ कुछ देखा, पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस पर बहुत व्यापक पैमाने पर कार्य हो रहा है। जैन समाज अपने स्तर से तो कर ही रही थी, पर मुझे ये सुनकर अतीव प्रसन्नता हुई कि रेणु जी के कार्यकाल में इस अभियान की शुरुआत हुई डॉक्टर अनुपम के विशेष प्रयासों से, और ये अहिल्या देवी विश्वविद्यालय का एक ठोस उपक्रम बन गया जो बहुत अच्छे परिणाम देगा। आज आपने जो बातें मुझे बताई
सुन कर के बहुत प्रसन्नता हुई। और जो बहन डी तेजस्विनी बेंगलुरु से आई हैं और इन्होंने जो थोड़ी सी चर्चा में अपनी जानकारियाँ दी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और इन्होंने मैनुअली उसको डिकोड करने का उपक्रम किया है और एआई के माध्यम से भी उसकी डिकोडिंग हुई है। मुझे दिखता है कि बहुत जल्दी भूवलय अपने पूर्ण विस्तार के साथ समाज के बीच प्रस्तुत होगा। मैं रेणु जी से उनके इस अच्छे कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने खुद इस पर काम करने का मनोभाव जताया कि अब सेवानिवृत्ति के बाद मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। तो मैं उनके इस सत प्रयास के लिए भी उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा डी तेजस्विनी जो बेंगलुरु से आई हैं, आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन कर दें। संक्षेप में वो अपनी बात करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। हर टाइम हम देखते थे आपको मोबाइल में जो फॉरवर्ड किया जाता था शंका समाधान का, उसके ज़रिए आपको देखते थे और नमोस्तु बोलते थे, मगर कभी ख्याल नहीं हुआ उनसे ऐसे खुद मिलेंगे। ये तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। आज मेरा बड़ी भाग्य की बात है कि आपका दर्शन साक्षात हुआ और शंका समाधान में मैं भी हिस्सा ली। इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ आपके। मेरा प्रश्न ये है आपसे, बहुत सारे जैन धर्म ग्रंथ जो सच्चाई का मार्ग दर्शाता है, जैनी लोग ऐसा नहीं है कि अज्ञानी है या नासमझ है या बुद्धि में थोड़ा कम मात्र है, ऐसा नहीं है। जिस पर भी बड़े बड़े हुद्दे में बैठे हैं वो सभी जैनी लोग हैं। और जहाँ पर इंटेलिजेंट का बात आता है तो जैनी लोग अग्रसर रहते हैं। फिर भी इतने सारे बुद्धिवता होते हुए भी कैसे सिद्धांत के ग्रंथों में बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथ है जो अनपब्लिश्ड है और लोगों तक नहीं पहुंच पाया, और ये काल की महिमा है या लोगों की अज्ञानता का महिमा है? अगर उनका बुद्धिवता जा रहा है तो इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा है, आईटी बीटी सब फील्ड में जा रहा है, तो सिद्धांत के फील्ड में थोड़ा कम पीछे कैसे रह गए? इसके लिए निश्चित जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज है और जैनियों में प्रतिभा की कहीं कोई कमी नहीं है और सारे संसार ने जैनियों की प्रतिभा का लोहा माना है। हर युग में जैनों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अपना परचम फहराया है और आज भी विश्व के कोने कोने में जैन लोग अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी पहुंच बनाए हैं और जहां भी पहुंचे हैं अपनी एक अलग पहचान बनाए। जहां तक सवाल है हमारे सिद्धांत ग्रंथों के प्रति लोगों का जो रुझान कम हुआ है, उसका कारण अभिरुचि बदली और सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए और लोगों का ध्यान पूरी तरह से अर्थकरी विद्या की ओर मुड़ गया। तो अर्थकरी विद्या से जुड़ जाने के कारण लोग उधर ही ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और उधर आकर्षित होने के परिणाम स्वरूप हम इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि लोगों को अर्थ के साथ परमार्थ से भी जुड़ें, उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा जगाएं और मन में ऐसी बात बिठाएं कि जैन वाङ्मय में वह सब कुछ है जिसमें जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो, स्वाध्याय के प्रति रुचि हो और लोगों के अंदर हम उत्साह जगाते हैं तो निश्चित उनको वह सब कुछ पढ़ने और सीखने को मिलेगा जो संसार में कहीं नहीं सीख सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग अगर रुचि जगाते हैं और जैन धर्म के मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आज जो आपकी श्रद्धा है उससे अनंत गुनी श्रद्धा आपकी बलवती होगी। ये प्रयास सबको करना चाहिए। जो अप्रकाशित सिद्धांत के गूढ़ ग्रंथ हैं हमें चाहिए कि हम उनका प्रकाशन करें और मैं आपसे ही कहता हूँ अगर इस तरह के कोई ग्रंथ आपकी दृष्टि में आए आप उसे लाइए, हम समाज से प्रेरित करके उसे प्रकाशित करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बचना चाहिए जो अप्रकाशित रहा है, हमें उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत नमस्ते महाराज, नमस्ते। डॉक्टर ज्योति जी जैन, प्रकाश चंद जी जैन, उदयपुर अखावत जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और 2017 के जो चातुर्मास उदयपुर में जिनकी अहम भूमिका रही, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा
यहाँ की समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु और नमोस्तु। आर्किटेक्ट अभिषेक जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, वे इनका सम्मान करेंगे वहीं जाकर। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिवर निर्भीक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सभी शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि, और भैया जी को वंदना। महाराज जी, मेरा आज ये प्रश्न है कि हम हाँ बोलो। हाँ, महाराज जी, हम भगवान की प्रतिमा के सामने दर्शन करते हैं और उनसे हम एक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और एक ऊर्जा हम रेकी जब करते हैं तो रेकी से ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और एक जब हम सिद्धि क्षेत्र पे जाते हैं तब ऊपर मुख करके सिद्धों से वो जो ऊर्जा उनके सिद्धि क्षेत्र से वो ग्रहण करते हैं, और एक हम भावना योग जब करते हैं और उसमें हम ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो महाराज जी, इन सब में कोई फ़र्क है, और अगर है तो हमें कौन सा प्रयास ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, ऊर्जा तो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। मेरे विचार से ऊर्जा अपने आप में ऊर्जा है। ऊर्जा का प्रभाव हमारी ग्राहकता पर पड़ता है, हम किस स्तर तक उसको ग्रहण करते हैं, और वह हमारी ग्राहकता, अभिषेक आ जाओ, हमारी ग्राहकता हमारी श्रद्धा पर निर्भर करती है। तो हम श्रद्धा से भरकर अगर ऊर्जा को ग्रहण करें, सुनिश्चित उसका परिणाम मिलेगा और हम उसका लाभ लेंगे। और एक और महाराज जी, कि जब हम भगवान के नेत्रों के समक्ष जब नीचे झुक के हम वंदना करते हैं, तब एक वो एक स्पेशल ऊर्जा वो भी महसूस करते हैं, तो वो क्या चीज़ है? देखिए, ऊर्जा तो कण कण में है, ये हम पर है कि हम ऊर्जा कैसे लेते हैं। ओह, नमोस्तु महाराज जी। नितिन, कृष्ण गोपाल जी सुरेंद्र। अब बाद में बीच में एक मिनट, नितिन भैया अपनी बात कुछ कर रहे हैं। बोलो, अब बोलो। हाँ, हाँ अबे भैया। और आइए, विगत 2 महीने से चर्चा चल रही है गोमटगिरी, और बहुत उत्कृष्ट भावना के साथ गोमटगिरी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी और विशेष रूप से हमारे सौरभ जी और साथ में भरत जी, इनकी उत्कृष्ट भावना है कि एक बार गुरुवार का गोमटगिरी क्षेत्र में पदार्पण हो और उनके सानिध्य में विधान हो और साथ में मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हो। ये निवेदन करने के लिए हमारे बीच में गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र के पदाधिकारी भरत जी मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा भरत जी मोदी, सौरभ जी, साथ में हमारे प्रतिपाल टोंगिया और जो भी पदाधिकारी में सभी आ जावे। आइए आइए, बाबू साहब अपनी भावना गुरुवर के श्री चरण में रख रहे हैं। आइए। महाराज श्री नमन 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 नमोस्तु। सभी महाराज साहब को नमस्तु। महाराज साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गोमटगिरी पर 28 तारीख से 1 तारीख तक विधान करना है और जलाभिषेक भी करना है, तो आप कृपा कर वहाँ पधार कर ये हमारा कार्य को संपन्न कराने की कर रहे हैं। महाराज मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, पूरे इंदौर की प्यास तो आपने बुझा दी, पर हमारी प्यास कब बुझेगी? 2 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे आदरणीय दादाजी पद्मश्री बाबूलाल जी पाठक द्वारा बनाया गया तीर्थ गोमटगिरी, जहाँ पर आचार्य श्री का भी चतुर्मास हो चुका है, और हम 2 महीने से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें प्यास बुझाने का मौका दीजिए। हम आपके सानिध्य में विधान एवं महामस्तकाभिषेक करना चाहते हैं। कृपया हमें निर्देशित करें कि हमारी प्यास जल्दी से जल्दी बुझे, ऐसा समय बताएं महाराज जी। देखिए, गोमटगिरी का निवेदन तो बार बार हो ही रहा है, और मैंने बहुत पहले कहा था कि गोमटगिरी का निवेदन हो या न हो, मुझे जाना है। जहाँ गुरुदेव का चातुर्मास हुआ वहाँ तो जाना है, और गोमटगिरी तो इंदौर की शान है। तो अगर आए और इंदौर आए और गोमटगिरी न जाए तो यात्रा ही अधूरी। पहले मैंने एक बार कार्यक्रम तय भी कर लिया था, लेकिन संयोगतः वो कार्यक्रम हो नहीं पाया। तो आप लोगों ने निवेदन किया है, तो मैं भी
आपके निवेदन पर विचार करके यही चाहता हूँ कि इस बार नया साल, आप लोगों का नया साल, इस बार आप लोगों का नया साल गोमटगिरी में संपन्न हो और सब लोग पूरे धूमधाम के साथ भगवान बाहुबली का 1 तारीख की नए वर्ष की नई सुबह में भगवान का मस्तकाभिषेक संपन्न करें। ये कार्यक्रम वहाँ हो। आप लोगों ने उसके साथ विधान का कार्यक्रम भी जोड़ा है। थोड़ा सा कार्यक्रम को निवेदन तो आप लोगों का बहुत दिन से चल रहा था, हम अपने अन्य व्यस्तताओं के कारण आप लोगों को सम्मति नहीं दे पाए। अभी अभी मंच पे आने के बाद भैया जी ने जो मुझे कुछ जानकारी दी कि जिस तरह से विधान आप लोग चाहते हैं उनकी व्यवस्थाएं अपडेट होने में थोड़ी सी कठिनाई है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं, खूब धूमधाम से आप कार्यक्रम करें। विधान को व्यवस्था नहीं है, आज कोशिश हो जाने दीजिए। अब ये समझ लीजिए नया साल तो गोमटगिरी में ही होगा और हम लोग शीघ्रातिशीघ्र पहुंचेंगे। ऐसे आपने 28 तारीख से 1 तारीख तक विधान का निवेदन किया था और अभी कक्ष में चर्चा में बात आई कि 24 समोसरण महामंडल विधान हो। ये एक अपने आप में अद्भुत आयोजन है, लेकिन अभी जानकारी मिली कि इन दिनों छुट्टियों में पूरे देश में बहुत जगह समोसरण बन रहे हैं। तो अब समोसरण कैसे बनेंगे? तो भाई नितिन, समोसरण तो अंतर मुहूर्त में बनते हैं, पहले से नहीं बनते, वो तो फटाफट बन जाते हैं। मुझे लगता है अंतर मुहूर्त तक वो तैयार हो जाएगा और जैसे ही तैयार होगा संपूर्ण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आज के इसी सभा में आप सबके बीच रखने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि समाज के बीच यदि कोई बात रख दी जाए और उसके बाद उसकी भरपाई ना हो तो बड़ी दुविधा है। अभी तक की सूचना के अनुसार 1 तारीख का महामस्तकाभिषेक गोमटगिरी में पूरे उत्साह के साथ, मैं तो चाहूँगा उस दिन संपूर्ण इंदौर गोमटगिरी में होना चाहिए, आसपास के लोग भी वहाँ होने चाहिए और एक आनंद की अनुभूति सबको हो। और इसके अलावा अगर जैसी सूचना आ रही है थोड़ी देर में सब कुछ स्पष्ट हो जाए तो जैसा आप लोगों ने भाव व्यक्त किया, जैसे अभी 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, वैसे ही 24 समोसरण महामंडल विधान भी संपन्न हो जाएगा, बशर्ते समोसरण की उपलब्धता हो जाए। क्योंकि टाइम भी अब कम है, लेकिन कम समय में जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। सभी से मैं यही कहूँगा कि इन दिनों का भरपूर उपयोग करें और यदि समोसरण के कार्य में कोई बाधा होगी तो मेरे मन में एक बी प्लान आ गया है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलो नमस्ते। कृष्ण गोपाल जी सुरिंडा, रिटायर्ड जिला न्यायाधीश, वहाँ तक माइक पहुँचा दें और उसके बाद में अमित कुमार जी जैन पथरिया वाले तैयार रहें। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तुभ्यम नमोस्तुभ्यम नमोस्तुभ्यम। महाराज जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ जी ने बहुत पहले लिखा था, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान क्रिस्तानी, ये सभी सनातन रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। अभी कुछ समय से देखने में आ रहा है कि ये सारी शाखाएं अपना अपना अलग से अस्तित्व लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। तो चिंता ये है कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा लेके चलने वाले हम लोग क्या अलग अलग शाखाओं के रूप में प्रस्फुरित हो पाएंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जब हम सनातन को पकड़ते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और जब हम अलग अलग पकड़ते हैं तो तनातन हो जाते हैं। तो तनातन नहीं, सनातन होना चाहिए और सनातन से टनाटन होना चाहिए।
तनातनी का काम नहीं। सनातन क्या है? जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो ध्रुव तत्व है, वही सनातन है। बाकी सब क्षणिक है, क्षण भंगुर। तो शाश्वत को पकड़े जिसमें किसी भी प्रकार का भेद ही ना हो, विश्लेषण ही ना हो। हमसे पूछा जाता है क्या जैन धर्म सनातन धर्म में आता है? हमने कहा जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म क्यों बोलते हो रे? धर्म सनातन है, बाकी सब क्षण भंगुर है। तो हम धर्म को सनातन माने, धर्म शाश्वत है। यदि उस शाश्वत को पकड़ लेंगे तो बाकी चीज़ों को हटा दो। ये तो ऊपर की बातें हैं। धर्म धर्म है, और धर्म का किसी जाति, संप्रदाय, पंथ, परंपरा से एक संबंध नहीं। धर्म तो हमारे भीतर का स्वरूप है, और कहा जाता है धम्मो बत्थु सहावो, हमारे अंदर का स्वभाव धर्म है जो शाश्वत है। हम उस धर्म को पकड़े। अहिंसा धर्म है, करुणा धर्म है, प्रेम धर्म है, ये सनातन है। हम इस मूल्य को पकड़े। ऊपर के चोलों को पकड़ लेने के कारण हमारा सनातन छूट रहा है और तनातनी बनी हुई है। इसे बदलें। धन्यवाद। अमित कुमार जी जैन पथरिया, वे अपना प्रश्न और उसके बाद में गुणायत के सूत्रधार नरेंद्र कुमारी जैन अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी तैयार रहे। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक विरोधाभास पर थोड़ा शंका समाधान चाहिए था महाराज जी। ऐसा अपने मानव के शरीर में सबसे निम्न स्थान पैरों का बोल दिया। पैरों का कोई महत्व नहीं, मतलब अगर किसी चीज़ में पैर लग जाए तो अशुद्ध हो गई। और वही जब पूजनीय की बात आती है तो चरणों की वंदना होती है, और चरणों से भी ज़्यादा चरण रज गंधोदक, तो उसमें विरोधाभास का थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए था। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। चरण वंदना क्यों किया जाता है? 6 पैरों को निकृष्ट अंग और माथे को उत्तमा, और उत्तमांग को चरणों में नवाया जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे चरण चरित्र के द्योतक हैं। किसके द्योतक हैं? चरित्र के। तो जिसके जीवन में चरित्र है हम उसको पूजते हैं, और चरित्र का प्रतीक ये चरण है। समझिए, हम पूज्य पुरुषों के चरणों में अपना शीश इसीलिए झुकाते हैं क्योंकि वो चरित्र के धनी। और दूसरी बात, एक साधक के साधना की जो भी ऊर्जा होती है वो इन्हीं चरणों से प्रवाहित होती है। तो हम जब चरणों में शीश नवाते हैं तो वो हमारे लिए उनकी ऊर्जा और चरण रज से उनकी ऊर्जा से अभिभूत होने का अवसर मिलता है। तो हम चाहे जिसके चरण नहीं पूछते, हम किससे पूछते हैं? जो हमारे गुणों में श्रेष्ठ हो, वय में श्रेष्ठ हो, जो हमसे बड़े हैं, उनके चरण पूजे जाते हैं। समझ गए? तो ये चरित्र का द्योतक है और शीश को नवाया जाता है। यानी हम शीश ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान से ऊंचा स्थान आचरण का है। इसलिए ज्ञान के प्रतीक स्वरूप शीश को चरणों में झुकाया जाता है। समझ गए? तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं, इसमें एक बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को हम पहचानें और उसी के अनुरूप अपने चरण का दूसरों के चरणों में अपना शीश रखने की कोशिश करें। चरण लगना और चरण पूजना में बड़ा अंतर है। किसी को लात मारना यानी ठुकरा देना, और किसी के चरणों में शीश झुकाना यानी समर्पित हो जाना। ठुकराना पाप है और समर्पित होना जीवन को आगे बढ़ाने का आधार है। ऐसा समझ। नरेंद्र कुमारी जैन अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी, और उसके बाद में आज अपने बीच में आचार्य श्री जी की दीक्षा स्थली अजमेर से प्रमोद जी सोनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं 35 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ, और एक सामाजिक समस्या जो लगातार बढ़ रही है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब हमारे स्कूलों के बच्चे 13 साल या उससे अधिक के हो जाते हैं, तब वो अपने मित्रों और अपनी फ्रेंड्स सर्कल में रम जाते हैं। फलस्वरूप उनके माता पिता से थोड़ी दूरी प्रारंभ हो जाती है। जब माता पिता उनको, अपने बच्चों को इस उम्र में कोई सलाह देते हैं तो वो उसको इग्नोर करते हैं। फलस्वरूप उनके बीच में एक हल्का सा तनाव पैदा हो जाता है।
चूँकि अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इस तरह के हैं जिससे बच्चे प्रभावित होकर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा विश्वास रखने लगे हैं। इस कारण हमारे समाज में अनेक घटनाएं भी हो गई हैं। बंगलौर की घटना एक विशेष घटना हो चुकी है संबंध में। तो इस संबंध में माता पिता और किशोर वय के बच्चों के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही ज्वलंत सवाल आपने उठाया और ये समस्याएं दिनों दिन आम होते जा रही। हमें इसका स्थायी हल खोजना चाहिए। किशोर वय में जो हम लोग चाहते हैं तब तक काफ़ी विलम्ब हो जाता है। हम बचपन से ही बच्चों को अगर ठीक तरीके से तैयार करें और बच्चों के किशोर वय तक पहुँचते पहुँचते उनसे अपना संबंध थोड़ा दोस्ताना बना लें तो बच्चे और अभिभावकों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी कम हो। होता ये है कि हम बच्चों की सही समय पर सही परवरिश नहीं करते और किशोर वय में उनसे हम खुद गैप बनाना शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों के एक अच्छे सलाहकार बने, बच्चों के एक अच्छे दोस्त बने, मित्र बने और बच्चों के हृदय में ऐसा विश्वास जगाएं कि यदि हम कुछ गलत भी करेंगे तो हमारे माता पिता हमें सीख देंगे, सजा नहीं। प्रायः ये देखने में आता है कि बच्चों के मन में माता पिता, खासकर पिता का बड़ा डर रहता है। वो अपने पिता को पिता कम पुलिस के नज़रिए से ज़्यादा देखने लगता है। अगर पिता की जगह पुलिस बन जाएगा तो फिर घर में तो थाने जैसा ही माहौल रह पाएगा। इसलिए घर को घर जैसा माहौल देने के लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा मित्रतापूर्ण व्यवहार आप करें ताकि बच्चे आपसे अंतरंग से जुड़े रहें और आपका उन पर विश्वास हो और उनकी आप पर श्रद्धा हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। आप बात बात पर बच्चों पर शंका करेंगे तो बच्चे भटक जाएंगे। बच्चों पर शंका न करें, थोड़ा भरोसा करें और उनको बहुत ज़्यादा नियंत्रण में भी न रखें, थोड़ी आज़ादी दें। या तो आप लोग पूर्ण नियंत्रण रखते हैं या पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं। अंकुश युक्त आज़ादी होनी चाहिए। अंकुश युक्त आज़ादी मतलब जैसे एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की सुरक्षा के लिए आप लोग ट्री गार्ड लगाते हैं। ट्री गार्ड कैसे लगाते हैं? एकदम पेड़ से चिपका करके, क्या थोड़ा डिस्टेंस रख कर, ताकि वो पौधा हिल डुल सके। ट्री गार्ड नहीं लगाएंगे तो उसको मवेशी चर के बर्बाद कर देंगे। तो पेड़ आगे बढ़े, खिले खेले और थोड़ा मौसम से जूझे। पेड़ हिलेगा डुलेगा नहीं तो पेड़ बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ भी जाए तो कमज़ोर रहेगा, उसको हिलने डुलने की अनुकूलता। तो बच्चों को एक दायरे की बाउंड्री लाइन खींच दीजिए, बेटा ये तेरी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जा। अपने बचपने को याद कीजिए, माँ छोटे बच्चे को कहती है बेटा खेलना है तो खेल, लेकिन आंगन से बाहर मत जाना, तो बच्चा उसमें ही तक रहता था। तो ऐसे ही बच्चों के बड़े होने पर हम उनको एक सीमा का बोध कराते हुए यदि जोड़ दें तो बच्चों में भटकाव नहीं होगा। भरोसा रखें, शंका न करें, उनका अच्छे तरीके से पालन करें तो कभी भटकाव नहीं होगा। देखो कैसा होता है, बच्चों को ठीक तरीके से संभालने का परिणाम। एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी, विनीत, संस्कारी, मेधावी बच्चा था। अपने दोस्तों के आग्रह पर नाइट शो फिल्म देखने के लिए गया। माता पिता से पूछा कि आज सब बच्चे जा रहे हैं। इससे पहले वो सारे पिक्चर्स परिवार के ही साथ देखता था, लेकिन बच्चों ने एक दिन आग्रह किया, 12th क्लास में था। माता पिता से पूछा, माता पिता ने कहा जा देखा। अब नाइट शो देखने के लिए गया। रात के 11:30 बजे जब लौट कर आया, पिताजी ने पहले कहा था चाबी ले जा, बाहर से लॉक कर देना, आके दरवाज़ा खोल के सो जाना। बच्चा घर आया और 11:30 बजे अपने पिता का दरवाज़ा खटखटाया, पापा खोलो। ले बेटे आ गया, ठीक है सो जा, सुबह मिलेंगे। नहीं पापा खोलो, आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? बोले आप खोलिए ना, हमें ज़रूरी बात करनी है।
पिता ने दरवाज़ा खोला, देखा बेटा बहुत बदहवास सा था। बोले बेटा क्या हो गया तुझे? बोले पापा बहुत गलत हो गया। बोले क्या गलत हो गया? तो इतना घबराया हुआ और इतना परेशान सा क्यों है? बोले पापा क्या बताऊं, मैंने आज आपका भरोसा खंडित कर दिया। मैंने आज आपका भरोसा खंडित कर दिया। बोले क्या? बोले फिल्म देख के लौट रहे थे, रेस्टोरेंट में सब बच्चे गए तो वहाँ दोस्तों ने बियर पिया और मुझसे भी आग्रह किया। मैंने मना किया कि मैं ये सब नहीं कर सकता। फिर लोगों ने कहा थोड़ा सा कर लो, 2 बूंद कर लो, 2 बूंद लेने में क्या दिक्कत है। उनने मेरे पानी के गिलास में 2 बूंद बियर दिया और मैंने पी लिया। पी तो लिया लेकिन पेट में जाते ही मेरे दिमाग में हलचल होने लगी, मेरा हृदय कचोटने लगा कि इन दोस्तों के थोड़े से मीठे बोल के कारण मैंने अपने पिता के 18 साल का विश्वास खंडित कर दिया। पापा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों के आगे आपका विश्वास, आपका भरोसा खंडित कर दिया। पापा मुझे माफ़ करो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कहीं सुबह तक मेरे विचार न बदल जाए, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आज के बाद मेरे जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये है परवरिश। बच्चे के मन में ऐसी आप तैयारी कीजिए कि गलती करे नहीं, और गलती करे जैसे उसको गलतियां का एहसास हो सीधे सामने आकर निवेदन करे, तब बच्चे कभी नहीं भटक सकते। और आज भी ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। यदि इसको अपनाएंगे सुनिश्चित उसके परिणाम आएंगे। नमस्ते बाबू, नमस्ते। इंदौर के रथावर्तन महोत्सव में जिनका रथ एक शान बना, ऐसे और खुद लेकर आए प्रमोद जी सोनी अजमेर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में संजय सीमा जी जैन परिवार तैयार रहेंगे जो आज सूत्रधार बने। मंच पे विराजमान मुनिराजों को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है। हाँ बोलो। महाराज जी, आपकी जो बात है, 2 मंत्र, एक हमारा महामंत्र नमोकार और दूसरा हमारा स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र, इन 2 के ऊपर समस्त जैन धर्मावलंबियों को अटूट श्रद्धान है। अपनी बात महाराज जी, महामंत्र नमोकार और भक्तांबर स्तोत्र, इन दोनों के ऊपर में जैन धर्मावलंबियों को अटूट विश्वास है। इनकी महिमा जैन समाज को तो कम से कम बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु रिसर्च क्या इन मंत्रों के ऊपर, क्या इस स्तोत्र के ऊपर, इनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, और इनका रेगुलर स्तवन करने से, बोलने से, माला फेरने से, पाठ करने से, इसके ऊपर क्या कोई रिसर्च हुई है? और अगर नहीं तो महाराज जी, जैसे भावना योग आज धीरे धीरे डेटा कलेक्शन हुआ है और उससे लोगों को मालूम चलने लगा, अजैनों पे भी प्रभाव पड़ने लगा, सबको धीरे धीरे इसका, क्योंकि एक हमने सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करी है। मगर नमोकार मंत्र हमारा अनादि निधन मंत्र और भक्तांबर स्तोत्र, इन दोनों के ऊपर मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई रिसर्च हुई हो। महाराज जी, इनके ऊपर कोई रिसर्च करवाई है जो इस पूरे विश्व के अंदर जो है इनकी मान्यता आ जाए? बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने यहाँ रखा है। जहाँ तक नमोकार महामंत्र की बात है, नमोकार मंत्र पर काफ़ी कुछ शोध खोज हुआ है, और एक सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ तो डॉक्टर नेमीचंद जैन का है, नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन। वो अपने आप में अद्भुत है। कुछ लोगों ने PhD भी की है नमोकार पर, और नमोकार के माध्यम से हीलिंग के भी उपक्रम किए हैं, और बहुत सारे लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमें योजनाबद्ध तरीके से इसको प्रचारित करना चाहिए। भक्तांबर पर तो जर्मनी में बहुत सारे रिसर्च हुए और लोग इस पर काम कर रहे हैं। भक्तांबर के कार्ड्स बने, उन कार्ड्स के माध्यम से लोगों की चिकित्सा भी करते हैं। एक विद्वान है पुणे में,
वो भक्तामर के माध्यम से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी की चिकित्सा करते हैं। वो भक्तामर के माध्यम से चिकित्सा करते हैं और वो ज्योमेट्रिकल वास्तु का ऊपर काम करते हैं और जर्मनी से पूरा पढ़ कर के आए, अपनी क्लासेस लेते हैं और मूल रूप से वो आपके इंदौर से ही जुड़े हुए हैं जो पूना में रहते हैं। हाँ, और आपने नाम लिया और आपके अजमेर में ही मेरे पास सबसे पहले आए थे वो 2016 में। बहुत क्रांतिकारी काम। हमें इस तरह के कार्यों को प्रचारित करना चाहिए, अच्छे ढंग से प्रसारित करना चाहिए। लोग विविध तरीके से कर भी रहे हैं, हमें इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नमोकार मंत्र और भक्तामर की जब बात हम करते हैं तो ये हम केवल जैनियों तक सीमित हो जाती है, क्योंकि जब किसी मंत्र या किसी स्तोत्र की बात होती है तो सब लोगों की एक परंपरागत जो आस्था होती है उसी से बंधे रहते हैं, वो जगत व्यापी नहीं बन पाती। हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भावना योग डिजाइन किया कि भावना योग एक ऐसा माध्यम है जो जैन धर्म को जगत व्यापी बना सकेगा। भावना योग संप्रदायातीत योग है, जिसमें कोई मंत्र नहीं है, जिसमें कोई आराधना नहीं है, बस जीवन के कल्याण का एक प्रयास है, जीवन के रूपांतरण का एक आधार है जो भावना योग में है। तो हम भावना योग कर रहे हैं और उसी भावना योग का प्रयोग निरंतर करते रहें, चलते रहें। अभी जो बात आई थी आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने की, तो कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते समय आप लोगों ने भावना तो बहुत रखी। आपके भरत जी, जिनको अभय भैया बाबू साहब बोलते हैं, 20 दिन से बोल रहे थे महाराज हमें विधान कराना है, विधान कराना है, विधान कराना है। हमने कहा हमारे कार्यक्रमों के कुछ मैं और रूपरेखा बना रहा हूँ, उसकी डेट्स तय होने के बाद मैं बता पाऊँगा। तो आज जैसे तैसे हमने मन बनाया, लेकिन जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। तो हमने बी प्लान अपने मन में तुरंत जगा लिया और मेरे मन में आया अशोक जी, क्यों न भावना योग का कार्यक्रम गोमटगिरी के परिसर में हो जाए। चलेगा? 30, 31 एक त्रिदिवसीय कार्यक्रम हो। 30 तारीख को, 31 तारीख को और 1 तारीख को 3 दिन तक हम वहाँ भावना योग का विराट आयोजन करेंगे और उसमें हम बहुत जल्दी कल आपको इसकी रूपरेखा बना देंगे। कुछ लोगों के लिए अगर ऐसी व्यवस्था हो कि 3 दिन हमारे साथ रहे और नई सुबह की शुरुआत भावना योग से हो और उसके बाद अभिषेक हो, पूरा इंदौर उमड़े, जितने लोग वहाँ आ सके आए और इसके लिए प्रयास करें। आज चर्चा करके कल इस पूरे कार्यक्रम को नए तरीके से डिजाइन कर दें और कुछ लोग उसमें हम चाहेंगे कि हम भावना योग का कुछ और अपर वर्जन आप सबके साथ लाएं, जिसमें अंतर यात्रा भी हो जो आपके जीवन के रूपांतरण के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा देगी। विधान तो हम लोगों ने सिद्ध चक्र विधान कर लिया, अब इतने बड़े विधान के बाद छोटे मोटे विधान में आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा और बाबू साहब तो छोटा काम पसंद भी नहीं करते, इसलिए करना है तो बड़ा ही करिए। और गोमटगिरी की इस वादी में हम भावना योग का बृहद कार्यक्रम संपन्न कराएं, ये अपने आप में बहुत अच्छा होगा। हाँ, आगे के कार्यक्रम हम बता रहे हैं। अभी अब 4 दिन तक तो यहाँ हो गया, लाभ आप लोगों ने ले लिया। निश्चित तुलसी नगर वालों का पुण्य बहुत प्रबल और उछाल मारा। हम आए तो 2 दिन के लिए थे, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 5 दिन पूरे हो गए और ये लाभ आप लोगों ने खूब रुचि से लिया है। और कल सुबह के लिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कल 24 तारीख है ना, 23, 24। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव गुमास्ता नगर आपका आने का था, उधर एक भव्य प्रोग्राम करना है, आपकी इजाजत हो तो गुमास्ता नगर 1 तारीख के बाद का देख लेंगे। जी गुरुदेव, वो पहले व्यवस्था तो मिल जाए भैया, तुम तैयारी करो, देखेंगे। गुरुदेव जगह हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, उधर सब बढ़िया प्रोग्राम होगा। हमारे सौरभ बाबू उधर के हैं तो सब करा लेंगे, बात कर लेंगे, देखते हैं। अभी कार्यक्रम कल प्रातःकाल बदले हुए स्थिति में हम लोग यहाँ से जावरा मंदिर में जाएंगे। कल की चर्या जावरा वाले मंदिर में होगी और उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम होंगे आप लोग बता दिया जाएगा। लेकिन 26 तारीख को
नसिया जी में एक विशेष आयोजन होना है, वो फिक्स है। और नसिया तारीख के आगे पीछे जो कार्यक्रम होगा और 31 तारीख को 31 और 1 त्रिदिवसीय कार्यक्रम आपके गोमटगिरी में होगा। हम लोग 29 तारीख के शाम को गोमटगिरी में पहुंच जाएंगे। अगले रविवार का संघ का समाधान गोमटगिरी के परिसर में होगा। ये पूरा कार्यक्रम है, आप लोग तैयारी कीजिए। 26 तारीख को नसिया जी का कार्यक्रम होगा और बाकी कल का आपके जाकर के जावरा वाला मंदिर, और इसके बाद 24-25 का कार्यक्रम कहाँ होगा वो कल बताएंगे। चलिए राजेश जी, चलिए, हाँ बस। राजेश जी जैन जो पूना से अपने बीच में ट्रस्टी हैं और भावना योग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, जोरदार ताली बताइए। वृत्ति भी हैं, प्रश्न भी करेंगे और मैं चाहूँगा उनका सम्मान बाबू साही कर देंगे। नहीं, जो सामने वो कर दो, अशोक जी कर दो। हाँ, अशोक जी दोषी वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें। हाँ, आप प्रश्न करो, टाइम बहुत कम बचा है, माइक दें वहाँ तक। फिर उसके बाद में जय निशान जी तैयार रहेंगे और जिनका नाम मैंने पहले पुकारा था वो अभी तैयार, अपनी तैयारी रखे। संजय सीमा जैन अभी वेटिंग में है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सहिष्णुता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ हर स्थिति में स्वीकार, सहिष्णुता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ हर स्थिति में स्वीकारता है या किसी सीमा तक असहमति भी सहिष्णुता का हिस्सा हो सकती है? सहिष्णुता और आत्मसमर्पण, यानी जब हम सबमिट कर देते हैं उनमें कैसे अंतर करें, विशेषतर जब सहिष्णुता का दुरुपयोग हो रहा हो? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। एक अच्छे प्रोफेशनल होने के साथ साथ ये व्रती प्रतिमाधारी हैं, आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और पिछले लगभग 10 वर्षों से ये विभिन्न उपक्रमों में लगे हैं और भावना योग के एक सशक्त प्रशिक्षक और प्रसारक के रूप में अपना काम कर रहे हैं। पूरे देश में भावना योग को फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें, आप सम्मान कर दें तब मैं उनका उत्तर दूं। आपने जो सवाल किया, सहिष्णुता की क्या सीमा है? सहिष्णुता का सीधा अर्थ है सहन करना, लेकिन सहन करना अलग बात है और असहमति होना अलग बात है। असहमति असहिष्णुता का द्योतक नहीं है। असहमति अलग चीज़ है, किसी बात से सहमत होना न होना अलग बात है। हम असहमत हैं तो तटस्थ भी रह सकते हैं, कदाचित अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रतिक्रिया असहिष्णुता को प्रकट करती है। हम अपने ढंग से करें। सहिष्णु होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करें आंख मूंदे रहें। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है और मैं समझता हूँ उस हाइकू में तुम्हारे सवाल का उत्तर है। आंखें न मूंदो, न ही आंखें दिखाओ। आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। क्या कह रहा हूँ? आंखें न मूंदो, न ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। अपने काम से काम रखो, प्रतिक्रियाएं न करें, सहनशीलता को जीवन में आगे बढ़ाएं, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। संजय सीमा जी जैन परिवार अपना प्रश्न, उसके बाद प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी जैनी शांत भैया तैयार रहें। महाराज जी, जैन धर्म में कर्म की बड़ी प्रधानता है, इसी प्रकार दान की बड़ी महिमा बताई गई है। महाराज जी, अजैन व्यक्ति यदि 1000 करोड़ रुपए साल का दान देता है तो क्या उसको वही पुण्य मिलेगा जो जैन धर्मावली दान देता है, या कुछ भिन्नता है उसमें? देखिए, दान देने का तो पुण्य मिलता है, पर आप दान कहाँ दे रहे इस पर निर्भर करता है। बीज बोने में फसल उगती है, ये सच है, लेकिन बीज कौन सी भूमि में बो रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ऊसर भूमि में बीज बोओगे तो फसल कमज़ोर आएगी, और उपजाऊ भूमि में बीज बोओगे फसल 1000 गुनी आएगी। तो आप बीज बो रहे हैं, कहाँ बो रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर है। ओम। हाँ, जय निशान। प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जय निशान जी टीकमगढ़, वे अपना प्रश्न भी कर रहे हैं और मैं चाहूँगा उनका भी सम्मान। एक बार जोरदार तालियों से हमारे भैया जी का सम्मान कर दें। वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आज अपने बीच में शोभी जी जैन IAS के पिता, माता श्री और पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। MC जैन साहब वे अपना प्रश्न रखेंगे।
पूज्य को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ के चरणों में मेरे भाव। प्रश्न है उसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनका उपकार हमें मिलता है, जिनसे हमें उठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिनसे जीवन का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा भाव होता है, उनके ऋण को हम कोई चुका नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। पूज्य पिता श्री गुलाबचंद जी पुष्प, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव होने जा रहा है, 5 जनवरी को उनका 10वां पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। वो आपके इसी चरणों में उनके लिए लिखे गए स्मरणांजलि ग्रंथ का लोकार्पण भी हम करना चाहते हैं। तो जो भी जुड़े हैं संस्थाओं से, अखिल भारतीय दिग्विजय शास्त्री परिषद, विद्युत परिषद एवं समस्त समाज के लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि इंदौर में आयोजित उस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों और हमारे पुष्प परिवार का यह आमंत्रण स्वीकार करें। और महाराज जी, प्रश्न ये है कि वर्तमान में चाहे बर्थडे हो, चाहे सालगिरह हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, परिवार का राग वाला कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया जाता है, कार्ड छापे किया जाता है, और जो कोई महिलाओं का कोई व्रत का उद्यापन हो उसके उद्यापन के लिए बड़े तटस्थ रूप से देखा जाता है, जबकि इतिहास कहता है कि उद्यापन इतना महत्वपूर्ण होता है, यदि उद्यापन ना हो पाए तो व्रत को दोगुना करना चाहिए। और साथ में लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठा कराएं, ग्रंथ छपवाएं, मंदिर बनवाएं, ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं। तो ये जो उदासीनता आ रही है, बीच में गैप हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, उद्यापन के प्रति उत्साह रहना चाहिए, लेकिन इसमें मैं थोड़ा आपसे असहमति व्यक्त करूँगा। मुझे लगता है कि ये जो उद्यापन को इतना महिमा मंडित कर दिया गया, इसके पीछे कुछ और दृष्टिकोण रहा, और वो दृष्टिकोण रहा कि इसके निमित्त उत्साहित हो और आपका संग्रह बढ़े, मंदिरों में सामग्री बढ़े, मठों में बढ़े। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। और इसलिए डर दिखा दिया गया कि उद्यापन नहीं करोगे तो तुम्हारा व्रत खराब हो जाएगा, तो दुगना करना पड़ेगा। अरे उद्यापन हम उन्हीं लोग व्रत करते हैं, हम कैसे उद्यापन करेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो असली उद्यापन क्या है? सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन के चौंकोगे तुम लोग। उद्यापन, असली उद्यापन क्या है? थोड़ा 5 मिनट बढ़ा दो। उद्यापन असली क्या है? हमने व्रत किया, भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित करो, अर्घ्य चढ़ाओ और अपनी आलोचना पूर्वक, हे भगवान आपकी कृपा से, आपकी साक्षी पूर्वक, देव गुरु धर्म की साक्षी पूर्वक मैंने अमुक व्रत ग्रहण किया और उस अमुक व्रत का निरतिचार पालन करने का अपने स्तर पर प्रयास किया। आपकी कृपा प्रसाद से मेरा व्रत संपन्न हो गया। आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे इस व्रत के अनुपालन में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि कोई भी दोष लगे हों तो आपके प्रभाव से वे सारे दोष मिथ्या हों और मैं इसी तरह आगे आगे भी अन्य व्रतों को करने में समर्थ हो सकूं। और ये भाव चढ़ा के अर्घ्य अर्पित कर दो, हो गया उद्यापन। और शक्ति के अनुसार दान दो। दान और उपवास, दान पूजाशील, उपवास श्रावक का धर्म है। वो अपनी शक्ति के अनुसार दो। कोई व्रत पूरा हुआ, उत्साह में अधिक से अधिक करो, ये तो चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर मैंने व्रत किया, उद्यापन नहीं कर पाए तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा, ये मानसिकता ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने इस पर आपको लेख भी दिया है और इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। मेरा अभिमत है ये मध्य युग में जिस काल में ज़्यादा व्रतों की रचना हुई है उनमें ही ऐसा उल्लेख है। हरिवंश पुराण में ऐसा आया है क्या कि व्रत करो तो उद्यापन भी करो? ऐसा प्रतिमा स्थापित करना। अरे मैं बोल रहा हूँ हरिवंश पुराण में क्या आया है, जहाँ सारे बड़े बड़े व्रतों का उल्लेख है। थोड़ा देखकर मुझे ताज़ा करके बताना। मैं मतलब गैप की बात कर रहा हूँ कि जो तटस्थता, देखो उद्यापन के विषय में उल्लास होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। और एक व्रत को आप संपन्न कर रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट करिए। इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा? दूसरों को व्रत अंगीकार करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसको इतना आडंबरपूर्ण मत बनाइए कि दूसरा फिर व्रत करने की हिम्मत ही ना कर पाए कि व्रत करूं तो मुझे उद्यापन में ये करना पड़ेगा। वो भी तो एक नेगेटिव बातें हैं। अब व्रत करें तो उद्यापन के खर्चे। और जैनियों का कोई भी सेलिब्रेशन कैसा होता आप सबको पता ही है। तो ऐसा हम नहीं चाहते, तो हम शॉर्टकट वाला उद्यापन करने का रास्ता बताते हैं, वो कीजिए और आनंद लीजिए। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप जितना बन सके कीजिए। MC जैन साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद निर्मल जी बढ़ जाते हैं। शिरोमणि सर से ढूंढाए
गुणायतन तैयार रहेंगे। संक्षेप में, हाँ। श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य सिद्धे आप सवाल कर लो, सीधे सवाल करो। संतान सागर जी महाराज एवं गुरु भर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु इच्छामि। गुरुदेव, मैं आगम ग्रंथों का अध्ययन करता रहता हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा आभास हुआ है कि आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तप किया, तो और उसके बाद उनको 1000 वर्ष बाद उनको मतलब सिद्धि हुई, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। परंतु बाहुबली स्वामी ने 1 साल मतलब उनको व्रत किया, उनके ऊपर बेलें लपट गई, इसके बाद भी उनको बाद में 1 साल बाद केवल ज्ञान हुआ। और भरत चक्रवर्ती को तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो क्या आदिनाथ भगवान में विशुद्धि कम थी क्या उनके उसमें? ये जो चीज़ें हैं ये केवल भवितव्य पर निर्भर करता है। विशुद्धि तो आदिनाथ की भी अंतर्मुहूर्त की थी और भरत की भी अंतर्मुहूर्त की ही थी, और जिसने केवल ज्ञान पाया वो अंतर्मुहूर्त की है। ये मालूम आपको बचपन का याद होगा, एक खेल होता था छर्रा को पिल करने का, होता था ना, स्ट्रेगर से खींचते और जिसका छर्रा पूरा पिल हो जाए वो विजेता माना जाता था। मिठाइयाँ मिलती थी, है ना। तो ये छर्रा है, अब किसका पहले स्ट्राइक में निकला, किसका दूसरे में, किसका तीसरे में, ये तो एक जिसका ट्रिक लग गया सो लग गया। पर ये मानो सबका छर्रा पिल तो हुआ है, केवल ज्ञान हो गया, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाए। निर्मल भाई। निर्मल जी बढ़ जाते हैं, और उसके बाद में विद्या प्रमाण युवा संघ तुलसी नगर दीजिए पीछे जल्दी। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साड़ी में नहीं होते हैं, तो रास्ते में जो भी मंदिर आता है दर्शन करने की इच्छा होती है, तो ऐसे में करना चाहिए या नहीं? अगर हम नहीं करते हैं तो भी जो हमारे साथ गए हैं उनको भी आकुलता होती है कि हम गाड़ी में बैठे हैं। देखो ऐसा है कि आप मंदिर जा रहे हैं, ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, अब उस समय आपकी यूनिफॉर्म अलग है, भगवान के दर्शन करे कि नहीं करे। मेरा ये कहना है कि अगर शालीनता के साथ आपने वस्त्र पहने हैं तो भगवान के दर्शन से रोकना ठीक नहीं। आपके वस्त्र सही होने चाहिए और भारतीय परिधान के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ तक साड़ी और सूट का सवाल है तो अभी तो यहीं देखेंगे तो 25% बूढ़ी बूढ़ी माताएं सूट में दिखेगी। और मैंने एक बड़ा अंतर महसूस किया, कोविड के बाद प्रायः साड़ियाँ गायब हो गई। मुझसे किसी ने बोला, एक दिन चर्चा चल रही थी कि महाराज अब तो साड़ियाँ गोल हो गई, तो एक ने कहा महाराज कम से कम महिलाओं ने साड़ियों को इतने दिन मेंटेन तो किया, धोती तो 50 साल पहले गोल हो गई। तो धोतियाँ पहले गोल हुई, साड़ी बाद में गोल हो रही है। लेकिन सूट अगर शालीनता के साथ पहना जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं चाहूँगा एक बार निर्मल जी और उनकी धर्मपत्नी का जोरदार अभिनंदन करें। ये इनकी माता श्री वंदना जी बड़जात्या गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं, जो इन दिनों कोटा में है, बहुत उदार चित्त बहन हैं, और वो अब उनकी ही परंपरा को आगे लेकर जाने का दायित्व निर्मल भाई को है। और मैं चाहूँगा उनको गुणायतन का यह जो प्रतीक है उनके परिवार में पहुंचाने के लिए गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक यहाँ पर जो है मुकेश जी, हर्ष जी हैं, वहाँ जाके दे दें, वहीं पर पहुँचा दें। हाँ, जब तक विद्या प्रमाण युवा संघ अपना प्रश्न करें। हाँ, मुनिश्री को त्रियोग से बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मैं सुलभ जैन, बोलो। हम सबके विद्या प्रमाण युवा संघ पर आपकी असीम आशीर्वाद की कामना करता हूँ। महाराज जी, अभी आपने बोला कि 26 तारीख है क्या कल, तो मतलब आपके मन में था कि 26 तारीख तक तुलसी नगर को मिलना चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कल कौन से थे। अब तुम तो अपनी बात करो। हाँ महाराज जी, जो भी था अगर वो मिल जाए तो बहुत असीम कृपा होगी हमारी। तुम लोग तय कर लो कि अब 26 तारीख तक महाराज का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल महाराज जी, चलिए महाराज जी बोलिए। महाराज जी, प्रश्न रह गया, छोटा सा प्रश्न है। ओवर समाप्त हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की